Good morning everyone. My name is Sanita Kumari and I am lecturer at Regional College of Pharmacy. So आज हम फिर से दोबारा वो ब्लड जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसके आगे का देख लेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद हमने कॉम्पोजिशन का देखा था, वही हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उससे पहले क्या था, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में हमने क्या देखे थे, दो चीज़ें देखी थी। सबसे पहले क्या था, ब्लड प्लाज्मा एंड दूसरा आज हम देखेंगे सेल फ्रेगमेंट्स। ठीक है, जो फॉर्म या फिर हम बोल सकते हैं उसको फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं, हमने लास्ट क्लास में ब्लड प्लाज्मा देख लिया था कि ब्लड प्लाज्मा का क्या उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड क्या उसका रोल होता है। दूसरा आज हम देखने वाले हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमें क्या देखना है, तीन चीज़ें हमको याद में पढ़नी है। सबसे पहला होगा आरबीसी, उसके बाद हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में एंड देन हम देखेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि ब्लड के अंदर आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। बट ये जो तीन चीज़ होती है क्या होती हैं, जो सॉलिड पार्ट बोल सकते हैं ना, सॉलिड मटेरियल जो होती है जो हमें ब्लड में पाया जाता है। अब एक और चीज़ है कि ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो ठीक होती है एज कम्पेयर टू वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर में कोई भी चीज़ नहीं, ओनली फॉर लिक्विड पोर्शन होता है, इसलिए वो उसका जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत ये होती है, फ्रेजाइल होती है, मतलब बहुत कम होती है। ठीक है, बट अगर हम देखें ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो थिक होती है, थिक एंड नेचर होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीज़ें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड जो मैंने अभी से पहले बताया था ब्लड प्लाज्मा में जो चीज़ें थी, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या होती है उसमें पाई जाती हैं। इस वजह से जो ब्लड की जो थिकनेस होती है, जो विस्कोसिटी होती है वो थिक होती है, नॉट थिन बट इट्स थिक, है ना, मोटा होता है हल्का सा उसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे जैसे आरबीसी। अब हम देखते हैं आरबीसी का नाम क्या है पूरा, रेड ब्लड सेल। आरबीसी को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको किसी और नाम से जाना जाता है, जैसे कि सबके दो तीन नाम होते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो आरबीसी इसका फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अब इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स एंड देन इसका नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। अब ये हमारे बॉडी में कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ऑलमोस्ट 4 से 5 मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा होता है, मिलियंस मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, 4 से 5। ठीक है, 4 से 5 मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। और क्या चीज़ होती है, देखो बेसिकली हमें क्या देखना है, जो आरबीसी होता है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि क्या कैसे उसको पहचाने, है ना। तो हमें क्या देखना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, देन उसके फंक्शंस देखने हैं एंड मतलब उसका क्या रोल होता है, अगर वो हमारे बॉडी में वो प्रेजेंट है तो उसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, क्या उसका काम होता है, ये चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ऑब्वियसली हमें कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब होता है कि उसका क्या कैरेक्टर्स है जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए। तो हमने पहले क्या देखा, उसका नाम देखा। सबसे पहला किसी इंसान के बारे में किसी कैरेक्टर जाना हो, सबसे पहले हम स्टार्टिंग से करते हैं उसके नाम से करते हैं। तो इसका नाम क्या है, आरबीसी, द रेड ब्लड सेल। और हम लोग इसको और नाम से जानते हैं जिसको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी दोनों एक ही होता है। ठीक है, अब ये कितने मात्रा में पाई जाती है, तो मैंने जो बताया 4 से 5 मिलियन होती है। ठीक है, अब बात करें इसकी शेप की, इसकी शेप कैसी होती है, बाइकॉन्केव होती है। कैसी होती है, बाइकॉन्केव होती है, मतलब ये कुछ इस टाइप का बाइकॉन्केव होता है, ये कुछ इस टाइप की शेप होती है इसकी। ठीक है, तो बाइकॉन्केव मतलब अगर जैसे कि हमने एग्जांपल में बोल सकते हैं जैसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर की, अगर सेंटर में हम देखें तो उसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत थिन होती है एंड एजेस मतलब जो कॉर्नर वाली पार्ट होती है वहाँ पे जो इसकी थिकनेस वो थिक होती है ना, थोड़ी सी थिक होगी, सेंटर में थिन होती है, जो एजेस होते हैं वहाँ पे इसकी लेयर्स होती है वो थिक होती है, इसलिए इसका जो शेप होगा वो बाइकॉन्केव बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका रेड कलर क्या होता है, रेड कलर हम इसको बोलते हैं कि रेड कलर का होता है। क्यों होता है रेड कलर का, इट्स बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, अब एक और चीज़ है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होती है, ना तो न्यूक्लियस होता है और ना कोई वेसिकल्स प्रेजेंट होती है। वेसिकल इन द सेंस कोई भी इसमें वेसिकल्स प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो इसके क्या है, रेड ब्लड सेल्स इरिथ्रोसाइट्स पे बोलते हैं, 4 से 5 मिलियंस में पाया जाता है, बाइकॉन्केव होता है एंड रेड कलर होता है इसका। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन किस चीज़ में हेल्प करता है, ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन का काम होता है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन से रिलेटेड होता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने का
का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है एंड कोई भी वेसिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब ये है कि इसका रोल क्या है, इसका रोल है ओलिगोज जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका काम करता है, जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होती है उनका प्रोसेस ये करता है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि अगर ये हमारे बॉडी में मान लीजिए 4 से 5 मिलियन मैंने बताया, ठीक है, अगर ये उससे ज़्यादा है, अगर 4 से 5 मिलियन से ज़्यादा है तो वो जैसे कि वी नो दैट कि हमारे बॉडी में कोई चीज़ ज़्यादा प्रेजेंट होती है या कम होती है तो कुछ ना कुछ या मतलब डिजीज होती है या डिसऑर्डर्स होती है, ठीक है। तो अगर ये 4 से 5 मिलियन से ज़्यादा अगर हमारे बॉडी में पाया जाता है दैट मीन्स कौन सी प्रॉब्लम होगी, पॉलीकाइथेमिया। पॉलीकाइथेमिया दैट मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी, इट इज नॉन एज पॉलीकाइथेमिया। मतलब उस इंसान को कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी डिजीज है, पॉलीकाइथेमिया, ठीक है। एंड अगर उसकी आरबीसी की वैल्यू जो है 4-5 मिलियन से अगर कम आती है दैट मीन्स उसका क्या है, एनीमिया। एनीमिया दैट मीन्स डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी की जो वैल्यू है वो अगर कम होती है से उसको कौन सी बीमारी बोल सकते हैं, एनीमिया है। एंड अगर ज़्यादा है तो क्या है, पॉलीकाइथेमिया, ठीक है। अब ये जो चीज़ है कि उसको हम जो आरबीसी ज़्यादा है या कम है वो चीज़ हम कैसे देखेंगे, है ना। तो उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं ESR, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स सेडिमेंटेशन रेट, क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब ये इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट किस चीज़ का होता है ताकि हम लोग क्या करें, आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारे बॉडी में कितनी आरबीसी कितनी वैल्यू होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि एक ट्यूब लेते हैं, ठीक है। इस ट्यूब में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लड लेंगे, ठीक है। ब्लड लेने के बाद क्या करेंगे, उसमें हम लोग EDTA मिक्स करते हैं। अब EDTA क्यों मिक्स करते हैं, ताकि इसके अंदर जितने भी अदर मटेरियल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए। एंड डिस्ट्रॉय नहीं बट इसका बहुत क्लॉटिंग, जैसे कि अगर मान लो हम ब्लड को बाहर निकालते हैं तो वो क्लॉटिंग होगी, उसकी क्लॉटिंग हो जाएगी। तो ताकि क्लॉटिंग ना हो इसलिए हम लोग EDTA सॉल्यूशन इसमें मिक्स करते हैं, ठीक है। ब्लड में EDTA सॉल्यूशन बनाने के बाद हम लोग इसमें ट्रांसफर करेंगे, टेस्ट इसमें ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब ब्लड क्या है, यहाँ पे यहाँ तक ब्लड फिल हो गया, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, मतलब कहीं साइड में जहाँ पे कोई टच ना करे वहाँ पे उसको रख दें, ठीक है। अब ये रखने के बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद से 8 घंटे बाद या 1 घंटे बाद हम जब नोटिस करेंगे तो क्या होता है, जो ब्लड की जो लेयर कलर्स है ना ये तो पूरा इक्वल पूरा डार्क कलर में दिखेगा, ठीक है। डार्क में से रेड कलर दिखेगा हमें, मतलब डार्क रेड, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, और ये जो ट्यूब होती है उसमें ना नंबरिंग होती है, ठीक है। जैसे कि सिलेंडर होता है उसमें नंबर होता है, वैसे ही इसमें भी क्या होते हैं, नंबर्स प्रेजेंट होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, 5 6 7 करके नंबर प्रेजेंट होगा। अब हम क्या देखेंगे, एक बात अगर नोटिस करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे ना डार्क कलर है, डार्क रेड कलर का होगा, ठीक है। डार्क रेड कलर लाइट कलर होगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर और फिर पूरा लिक्विड पोर्शन आता है, ऐसे करके कलर जो जैसे कि यहाँ पे लाइट वहाँ से डार्कर इस टाइप का हमें वो दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो आरबीसी होता है, मैंने क्या बोला था, आरबीसी जो होती है जो साइज होती है वो भी लार्जर होती है एज कम्पेयर टू बाकी जितने भी होते हैं, सबसे इसकी साइज जो है सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो ये जैसे कि हमें पता है सेडिमेंटेशन जो होता है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस आपने पढ़ा होगा बचपन में, उसमें क्या होता है कि जैसे कि एक बकेट उसमें हमने बहुत सारे कंकड़ या मिट्टी या ऐसे हमने बोल दिया उसको हम अगर साइड रखते हैं कुछ टाइम के लिए तो क्या होगा, जितने भी लार्जर पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेटल डाउन करेगा सबसे नीचे वाटर में, उसके बाद उससे जो लाइटर पार्टिकल्स में वो उसके ऊपर ऐसे करके एक लेयर बना लेते हैं एंड जो पानी होता है साफ पानी ऊपर मतलब हमें दिख जाता है। तो सेम सेडिमेंटेशन स्टेप का नाम भी लिखा है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वही चीज़ होता है। आरबीसी जो है वो सबसे हार्ड होता है ना, बड़ा साइज उसका साइज लार्जर होता है एंड उसका सेम भी होता है। तो जो आरबीसी होता है वो सबसे नीचे सेटल डाउन होता है, ठीक है। तो जब सबसे नीचे सेटल डाउन होगा वो हमें किस कलर का दिखेगा, डार्क रेड कलर का दिखेगा जितने दूर उसके ऊपर फिर अदर मेटेरियल्स होते हैं ब्लड में पाए जाते हैं वो उसके ऊपर लास्ट ऊपर में लिक्विड पोर्शन ऑफ प्लाज्मा वो हो जाएगी, ठीक है। तो हमें वो चीज़ नहीं देखनी, हमें देखनी है कि जो आरबीसी जो सेटल डाउन हुआ है वो कितने स्केल तक हमें दिख रहा है। अब हमें इतना तो पता है कि 4 से 5 मिलियन हमारी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है।
ये तो हमारे हो गया, बट हमने इस चीज़ को हमने एवरेज में, इस स्केल में हमने एवरेज बना दिया है कि अगर मेल है, कोई मेल है तो उसमें कितना होना चाहिए, 4 से 7 होना चाहिए, और फीमेल है तो उसके कितना होना चाहिए, 5 से 8, कितने, ये इस रेंज में, या फिर ऑलमोस्ट हो सकता है 3 से 4, ठीक है, ये 4 से 5 या 6 हो सकता है, या 7, है ना, इतने रेंज में एक फिक्स अमाउंट, मतलब एक एवरेज बना दिया गया है ना, जिससे हम क्या करेंगे कि अगर इतने बीच में अगर वो पाया जाता है दैट मीन्स नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा या कम है दैट मीन्स ये प्रॉब्लम है, पॉलीकाइथेमिया एंड एनीमिया, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे स्केल बना हुआ है, अब हम देखेंगे वेट क्या है 3 से 4 के बीच में, तो अगर ये 3 से 4 के बीच में आ रहा है दैट मीन्स उसमें आरबीसी जो है वो एक्यूरेट अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर उससे कम आ रहा है, 3 से कम आ रहा है दैट मीन्स उसको क्या है, एनीमिया है, दैट मीन्स उसमें आरबीसी की कमी है, ठीक है। और अगर 4 से ज़्यादा आ रहा है दैट मीन्स क्या है, उसको पॉलीकाइथेमिया, मतलब आरबीसी की कमी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। वैसे हम फीमेल से लेकर 4 से 6 या 4 से 7 होगा, तो 4 तक 8 और 7 के बीच में आता है दैट मीन्स वो नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा या कम आता है दैट मीन्स क्या है, इसको पॉलीकाइथेमिया या एनीमिया है। तो ये जो ईएसआर रेट होता है, इससे हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि आरबीसी की जो वैल्यू होती है वो हमारी बॉडी में कितनी होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है, ठीक है। ये तो हो गया अपना आरबीसी का ईएसआर रेट, हम देखते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आरबीसी को बता देती हूँ, जो आरबीसी का हमने पढ़ा था। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स भी है। देन हमने क्या देखा कि उसका शेप कितना होता है, शेप होता है उसका बाइकर्निकेट होता है, या फिर हम डिस्क-लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है, इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने की वजह से उसका कलर क्या है, रेड है। अब इसका जो इसमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होती है, कोई वेसिकल्स नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब अगर हमारे बॉडी में कितने अमाउंट में वो पाया जाता है, तो वो 4 से 5 न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर ये इससे ज़्यादा होता है, इससे वैल्यू इससे ज़्यादा होती है, तो क्या डिजीज हो सकती है, पॉलीकाइथेमिया हो सकती है। और अगर इससे कम है ना, 4 से 5 न्यूक्लियस से अगर कम होता है दैट मीन्स उसको क्या प्रॉब्लम है, एनीमिया है। एनीमिया एंड पॉलीकाइथेमिया ये 2 डिसऑर्डर्स हैं जो कि आरबीसी से रिलेटेड होता है ना। इसके अलावा फिर इसको चेक हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ प्रोसेस होगा, कुछ कोई तो टेस्ट होंगे, तो हम लोग उसको चेक कैसे करते हैं, ईएसआर रेट, जिसको हम लोग एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट भी बोलते हैं, है ना। एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट क्या होता है, जिससे हम लोग पता करते हैं कि ब्लड की जो वैल्यू है वो कितनी है, मतलब उसमें आरबीसी का वैल्यू कितना पाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आज के चैप्टर्स में आपको आरबीसी का, हाँ इसमें एक चीज़ और रह गया, इसका फंक्शन क्या है, मैंने बताया था फंक्शन इसका क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाना विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ ये क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है, ये इसका मेजर रोल होता है, ठीक है। तो आई होप आपको आरबीसी समझ में आया होगा। इसके अलावा हमें अभी और डब्ल्यूबीसी भी देखना है एंड प्लेटलेट्स भी देखना है, तो वो हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में करने का। आई होप आज की क्लास में आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।